और अब भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पौधारोपण करने वाले हैं, क्योंकि पौधारोपण संकल्प के आज दो साल पूरे हो चुके हैं। पूरे ही कैबिनेट के साथ आज सीएम शिवराज सिंह चौहान वृक्षारोपण करेंगे। राजा भोज एयरपोर्ट पर पौधारोपण का कार्यक्रम सुबह के वक्त कैबिनेट के तमाम मंत्री उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। सीएम हाउस में मंत्रियों के साथ विकास यात्रा की समीक्षा बैठक भी करेंगे और करीब 11 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान समीक्षा बैठक करने वाले हैं। सीएम शिवराज दोपहर 2 बजे छिंदवाड़ा जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर सौसर में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी उनके हाथों होना है। शाम 6 बजे भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। शिवराज कैबिनेट की बैठक भी आज और साथ ही साथ पौधारोपण को भी 2 साल आज पूरे हो रहे हैं। जैसे कि जितेंद्र हमारे साथ लाइव जोड़ना कम रुक करेंगे। जितेंद्र, सुबह के वक्त का ही कार्यक्रम बताया गया जिसमें कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। मुझे लगता है कार्यक्रम स्थल पर आप मौजूद हैं। जी जितेंद्र। बिल्कुल अवंतिका, अगर बात करें तो आज पौधारोपण होने जा रहा है। मंत्री तुलसी सिलावट जी हमारे साथ हैं। सर, एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है और साथ ही कैबिनेट की बैठक भी आज। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर 2 वर्षों से उन्होंने एक पवित्र काम किया, ऐतिहासिक काम किया, वृक्षारोपण। क्योंकि आज श्री राम वन में उनके 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। एक वृक्षारोपण को उन्होंने एक आंदोलन बना दिया। छोटे से लेके बड़े से लेके माँ से लेकर बेटी से लेकर बहन से लेकर बेटे से लेकर वृक्षारोपण के प्रति एक जागरूकता जन आंदोलन बन चुका है ये वृक्षारोपण। कैबिनेट की बैठक भी आज है ना बेटे, और विकास यात्रा को लेकर भी फीडबैक लेंगे, क्योंकि जो विकास करता है वही विकास की यात्रा निकालता है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री की सरकार ने विकास किया, उसकी संकल्प यात्रा, विश्वास की यात्रा, विकास की यात्रा, प्रगति की यात्रा है। ठीक है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं तमाम जो मंत्री और विधायक हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और ये पौधारोपण अभियान इस जगह पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मंत्री मिनिस्टर के लिए आरक्षित किया गया स्थान है। यहाँ पर तमाम कैबिनेट के मंत्री पहुंचेंगे, उनके नेम प्लेट्स यहाँ पर लगा दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पौधारोपण किया जाए। कुछ देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचेंगे। ये तरह तरह के पौधे यहाँ पर है। हालांकि बताया गया है, देखिए ये जो तमाम उनके साथी हैं उनके नाम के पौधारोपण को लेकर ये नेम प्लेट लगा दी गई है। उसके बाद यहाँ पर तमाम अन्य वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने 2 साल तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पौधारोपण किया है। उन तमाम लोगों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। तो एक बड़ा आयोजन है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी जो लोग हैं उनसे ये भी जाना जाएगा कि आखिरकार उनके वृक्ष पौधा लगाने के बाद उनके जीवन में कितना बदलाव आया और उन्हें कितना शांति मिलती है। ये एक बड़ा अभियान बताया जा रहा है जिसके तहत तमाम उन समाज से भी लोगों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है जो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में पौधारोपण करेंगे। और तकरीबन एक बताया जा रहा है संख्या कि 1000 से ज़्यादा पौधे यहाँ पर लगाए जाएंगे। कहाँ से आए आप? भोपाल से हम। क्या लग रहा है कि काफी अच्छा काम है? बहुत अच्छा काम हो रहा है और मैं इसके लिए साधुवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को और मध्य प्रदेश सरकार को, जो वनों को बचाने के लिए इतना बढ़िया कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया है। तमाम लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया जो यहाँ पहुंचकर आज पौधारोपण करेंगे। अवंतिका जी, निश्चित तौर पर। और खास बात यह भी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान इस अभियान को यहां से निरंतर आगे बढ़ाने वाले हैं। अलग अलग लोग अलग अलग फील्ड से वहां पर मौजूद है। जितेंद्र, जानकारी सामने आई कि जो पौधा लगा चुके हैं सीएम के साथ वो भी यहां पर पहुंचे हैं। चाहेंगे कि उन लोगों से भी आप बातचीत करें और अगर कैबिनेट मंत्री वहां पर मौजूद हो तो जाने किस तरह से संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए अब काम करेगी सरकार। जितेंद्र, बिल्कुल आप कहाँ से आए? मैं अध्यक्ष वित्त सेवा अधिकारी संघ से हूँ। हम लोगों ने पूर्व में भी वृक्षारोपण किया था माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। आज यहाँ राम वन के परिसर में जो वृक्षारोपण किया जा रहा है ये उनकी दूरदर्शिता है। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा वातावरण, क्लाइमेट उपलब्ध कराना है, जल, वायु और भूमि तीनों की संरक्षण करना है। तो तमाम लोग भी हमारे साथ यहाँ पर हम दिखाना चाह रहे हैं कि अंदर कैबिनेट। ठीक है जितेंद्र, माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगी। सीधी तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कार्यक्रम स्थल की। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मौजूद है। पौधारोपण कार्यक्रम जिसके अब 2 साल पूरे हो चुके हैं। ये संकल्प जो कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया था हर रोज पौधे लगाने का, अभी तक करीब 2200 से ज्यादा पौधे सीएम ने रोपे हैं। इस खास कार्यक्रम में आज पूरी कैबिनेट मौजूद है, साथ ही साथ वो लोग भी मौजूद हैं जो कि पिछले 2 सालों से सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ पौधा रोपते हुए नजर आते हैं, पौधा लगाते हुए नजर आते हैं। सीधी तस्वीरें आपको कार्यक्रम स्थल की दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। अब सीधे कैबिनेट मंत्रियों के साथ वो पौधारोपण करेंगे। देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान आपको नजर आ रहे हैं, उससे कुछ ही देर पहले
मंत्री तुलसी सिलावट भी हमने आपको दिखाया किस तरह से उस संकल्प को आगे बढ़ाने की बात वो भी कर रहे थे। तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम कैबिनेट मंत्री इस दौरान शामिल हुए हैं। सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भोपाल कलेक्टर भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। मेयर भी आज सीएम के साथ मौजूद है और हर एक जनप्रतिनिधि आज ये चाहता है कि इस संकल्प को निरंतर आगे लेकर पहुंचा जाए। तो आज स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं, जिससे इस संकल्प में वो भी अपनी भागीदारी निभाएं और इसी संकल्प को अपने जीवन में भी प्रभावी रूप से साबित करने की कोशिश करें। जिस तरह से सीएम ने ये पहल की, हर कार्यक्रम से पहले अब सीएम पौधारोपण करते हैं। हर दिन उनका ये रिवाज रहा है। नर्मदा जयंती से इसकी शुरुआत उन्होंने की थी और अब देखिए संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले एक पौधा रोपते थे और अब 3 हो चुकी है संख्या। उस प्रदर्शनी का भी अवलोकन कर रहे हैं सीएम, जिसमें तमाम तस्वीरें डिस्प्ले की गई हैं। शुरुआती दिनों की भी तस्वीरें इसमें शामिल हैं और अब तक लगातार निरंतर इस संकल्प की ओर बढ़ते हुए 2200 से ज्यादा पौधे सीएम रोप चुके हैं। रोज अलग अलग संस्था के लोग उनके साथ पहुंचते हैं। कई सारे खास जनप्रतिनिधियों की भी मौजूदगी इस दौरान अभी देखने को मिलती है और जब जब सीएम शिवराज सिंह चौहान दिन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले एक पौधा लगाते हैं। इसी संकल्प को आज 2 साल पूरे हो रहे हैं। बेहद ही खास कार्यक्रम राजधानी भोपाल से जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम की अगर बात की जाए, राज्य के कुछ खास कार्यक्रम हो या फिर राजनीतिक कार्यक्रम हो, उसमें भी सीएम शिवराज सिंह चौहान जब भी शिरकत करते हैं तो पौधा भेंट करने की जो परंपरा उन्होंने शुरू की है वो अब लगातार मध्य प्रदेश में निरंतर आगे बढ़ती हुई पौधारोपण हर बार करते हैं। और जब भी कोई खास मेहमान मध्य प्रदेश में आता है, इस ओर जरूर जिक्र करता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये जो अभियान है वो प्रकृति के संरक्षण में एक बड़ी अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। ये प्रदर्शनी वहां पर डिस्प्ले की गई है। यही वो स्थल है जहां पर तमाम लोग आज मौजूद हैं जिन्होंने सीएम के साथ पौधे लगाए हैं। साथ ही साथ कैबिनेट के तमाम मंत्री आज यहां पर मौजूद हैं। भोपाल कलेक्टर को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। सीएम शिवराज सिंह चौहान हर एक उस स्थान को देखते हुए एक बार फिर से उन्हीं मेमोरीज को रिकॉल करते हुए, क्योंकि एक बड़ा जन अभियान ये बन चुका है आंदोलन के रूप में। जिस तरह से मंत्री तुलसी सिलावट भी इस बारे में जिक्र कर रहे थे, आंदोलन का रूप पौधारोपण अभियान ले चुका है। संकल्प के आज 2 साल पूरे हो रहे हैं। बेहद ही खास अवसर और इसीलिए पहले निर्देश था कि कैबिनेट के तमाम मंत्री आज मौजूद रहें। कैबिनेट की बैठक भी, लेकिन उससे पहले पौधारोपण का ये विशेष कार्यक्रम। राजधानी भोपाल की सीधी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में हर कार्यक्रम जिसका आगाज अब पौधारोपण से ही सीएम करते हैं। साथ ही साथ बुके की जगह जिस तरह से पौधे भेंट करने की परंपरा ही सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से शुरू की गई, वो अब लगातार जन अभियान बनती जा रही है। तो राजधानी में ये खास आयोजन जिसके तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से आज यहां पर पौधे लगाएंगे और आज संख्या 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि बहुत सारे पौधे एक साथ यहां पर रोपे जाने हैं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं सभी। साथ ही साथ वो लोग भी एक बार फिर से इस कार्यक्रम में शिरकत करें जो पहले भी सीएम के साथ पौधे लगा चुके हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस संकल्प की देश के तमाम बड़े लोग तारीफ भी कर चुके हैं। जो भी हस्ती मध्य प्रदेश में आती है को देख रहे हैं और वो निश्चित ही संकल्प के 2 साल हो चुके हैं और उन्होंने 2 साल पहले इस तरह से पौधा लगाया था जो अब यहाँ पर आकार भी ले चुका है। उस सारी प्रदर्शनी को लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देख रहे हैं अपने साथियों के साथ। संकल्प तो यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, हालांकि अभी मीडिया से चर्चा करेंगे, मगर वो अपने साथियों के साथ यहाँ पर सारी चीज़ों को देख रहे हैं, प्रदर्शनी को देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोगों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बातचीत कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि अब यहाँ पर एक अलग प्रेजेंटेशन एरिया बनाया गया, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं, उनके बीच पहुँचकर यहाँ पर पौधारोपण करेंगे। तो अब देखते हैं अलग अलग व्यवस्था बनाई गई है जिनमें तमाम VIP हैं वो अपना पौधारोपण करेंगे। कैबिनेट के जो साथी हैं वो यहाँ पर पौधारोपण करेंगे और इसके अलावा अन्य जो गणमान्य नागरिक हैं वो पौधारोपण अभियान में शामिल होंगे। तो देख सकते हैं कि ये जो पूरा एक अलग से एरिया बनाया गया है, इसमें तमाम जो नेता हैं उन लोगों के नाम की नेमप्लेट लगा दी गई है। उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण करेंगे और
आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोगों के साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और दरअसल सिंह आपको नजर आ रहे होंगे, साथ ही मंत्री अर्जुन भदौरिया, ईश्वर सिंधिया जी, ये तमाम अन्य वो चेहरे हैं कैबिनेट के जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। तो आप तमाम उन लोगों को यहाँ पर तो इन तस्वीरों से जुड़ी हुई एक और खास बात है कि न सिर्फ राजधानी भोपाल में इस तरह से इस वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, बल्कि प्रदेश के अन्य जिले भी जहां पर इसी तरह से पौधारोपण कार्यक्रम होगा। इंदौर की खास तौर पर अगर बात की जाए तो वहां पर भी 15,000 से ज्यादा पौधे आज लगाए जाने हैं। राजधानी भोपाल की भी आज कुछ यही स्थिति रहेगी, बड़ी संख्या में पौधारोपण का कार्यक्रम जहां पर लोग पहुंचे हैं। ऐसा आपसे विनम्र आग्रह है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो कि इस पूरी व्यवस्था को 2 वर्षों से निरंतर एक संकल्प की तरह पूरा कर रहे हैं। पौधारोपण आज हम करते हैं, आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को यही वृक्ष ऑक्सीजन देंगे, यही वृक्ष भूमि का जल स्तर में सुधार करेंगे, यही वृक्ष पर्यावरण की भूमिका से हम सभी को अवगत कराते रहेंगे। जो निर्धारित व्यवस्थाएं हैं उसका पालन करें, सुरक्षा कर्मियों द्वारा दिए जा रहे निर्देशों को स्वीकार करें। समस्त मीडिया साथियों से भी निवेदन है कि दूरी बनाकर रखें और अपने कैमरे का दूरी से सदुपयोग करें ताकि पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाने में आपका भी सहयोग प्राप्त हो सके। हम सभी के लिए ये गौरव के पल हैं जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह जी चौहान यहाँ इस परिसर में श्री राम वन में पधार चुके हैं और उनका आगमन निसंदेह पर्यावरण प्रेमियों के प्रति एक सौहार्द का वातावरण निर्मित करने का उपक्रम है। श्री राम वन राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल में, जहां पर सामूहिक वृक्षारोपण के आज 2 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और जिसमें जिस राम वन में हम इस समय उपस्थित हैं, ये 30 मई 2022 को इसकी स्थापना हुई थी। तब से अब तक निरंतर इसमें पेड़ और विभिन्न प्रजातियों को यहां लगाने का संकल्प पूरा किया जा रहा है। 100 गुना अधिक जैव विविधता से परिपूर्ण श्री राम वन, जहां हम इसे बहुत घना वृक्ष क्षेत्र निर्मित करने जा रहे हैं। 100% जैविक तथा 10 गुना तेज वृद्धि इस परिसर की हो रही है। 1,40,000 पेड़ यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। 120 प्रजातियों के ये पेड़ निश्चित तौर पर हम सभी को आने वाले भविष्य के सुखद संकेत के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में दिखते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, धीरे धीरे समस्त शहर के प्रतिष्ठित गणमान्यों से भेंट करते हुए उस स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां वे पौधारोपण करेंगे। सम्माननीय प्रदेश के मंत्रीगण भी वहां उपस्थित हैं। श्रीमती कृष्णा गौर जी। तो देखिए, सीधी तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है इस खास कार्यक्रम की। जिस तरह से भागीरथ प्रयास, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, न सिर्फ राजधानी भोपाल में आपको वृक्षारोपण कार्यक्रम देखने को मिलेगा, बल्कि आज प्रदेश के हर जिले पर, हर स्तर पर इसी का प्रयास कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के संकल्प के साथ पूरा ही प्रदेश, सभी प्रदेशवासी आगे बढ़े, पौधारोपण की दिशा में मध्य प्रदेश की अहम भूमिका पूरे ही देश में देखने को मिले। संकल्प के 2 साल आज पूरे हो रहे, इसके खास अफसर और कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद हैं। धीरे धीरे तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह भी अभी नजर आए पौधारोपण करते हुए और मंत्री तुलसी सिलावट भी वहां पर मौजूद हैं। तमाम कैबिनेट मंत्री एक एक कर यहां पौधारोपण करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी साथ ही, और तमाम ऐसे लोग भी आज यहां पर मौजूद हैं जो पहले भी सीएम के साथ पौधारोपण मिलकर कर चुके हैं और अब एक बार फिर से उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए। दूसरी तरफ तस्वीरें देखिए, कितनी बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाए गए हैं। भोपाल का ये वो क्षेत्र है जहां पर लंबे अरसे से
पौधारोपण को लेकर एक खास अभियान सीएम की तरफ से चलाया गया। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का संकल्प 2 साल इसको हो चुके हैं। इस खास अवसर पर कैबिनेट मंत्री और इन तमाम दिग्गजों की मौजूदगी ये बयां करती है कि वृक्षारोपण, पौधारोपण प्रकृति के संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले ही दिशा निर्देश भी जारी हुए थे कि तमाम दिग्गजों को यहां पर मौजूद रहना है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि इस बात को जन जन तक पहुंचाया जाए कि पौधारोपण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, संरक्षण के लिए भी। विकास यात्रा के दौरान भी जब जब कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो पौधारोपण पहले किया जाता है। राजनेता नहीं है, राजनेता तो है, राजनीतिक नेता तो है, विश्व के पर्यावरणविद भी है, एक सांस्कृतिक लीडर भी है, ये आध्यात्मिक नेता भी है, ये धार्मिक नेता भी है। ये सब प्रकार के विषयों को लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय करते रहते हैं। एक बहुत बड़ा अभियान लिया है, इससे जन जागृति आई है पूरे प्रदेश में। विकास यात्रा को लेकर भी आज 11 बजे विकास यात्रा की बैठक है। पूरे दिन मंत्री महोदय को कहा है कि पूरे समय रहना है। शाम को कैबिनेट की बैठक है, तो आज सभी मिनिस्टर्स को निर्देश है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक भोपाल में रहना। जो भी माननीय सीएम साहब का निर्देश आदेश होगा। कमलनाथ जी तो ये नकली पूजा पाठी है, सबको मालूम है। ये फसली लोग हैं। जब चुनाव की फसल आई है तो कई जगह जाएंगे, अभी मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, इस प्रकार से जाते रहते हैं। थैंक यू। तमाम जो मंत्री मिनिस्टर हैं और मौजूद हैं और यहाँ पहुंचे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और भी तमाम लोग जो फ्री होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार सभी जो मंत्री मिनिस्टर हैं अपना प्रेजेंटेशन करते जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर जो आप देख सकते हैं एक पौधा है वो रोक रहे हैं। तमाम अलग अलग नेताओं के साथ मौजूद हैं। तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी से जन अभियान कल्याण तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री मोंटी वहाँ चले जाओ। ये वो पल है जब पर्यावरण। सर, संकल्प के 2 साल हो गए। अभी आप बात करते हैं ना, कल पेड़ लग जाए। क्योंकि हम अपने उस विश्वास को जमीनी आधार पर परिवर्तित कर रहे हैं। तो देखिए, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिदिन पौधारोपण करते हैं। देश विदेश में प्रदेश का नाम पर्यावरण संरक्षण के लिए अब एक ब्रांड के रूप में कहीं ना कहीं उन्होंने स्थापित किया है, क्योंकि रोज ही इस परंपरा को वो फॉलो करते हैं। देश विदेश में जब भी संगोष्ठी या सेमिनार होता है, इस बारे में उनका जिक्र होता है। पर्यावरण की रक्षा करेगा, हरा भरा भोपाल बनाएगा। कैबिनेट की बैठक भी है सर आज महत्वपूर्ण है ना बैठक? विकास यात्रा को लेकर क्या प्रेजेंटेशन देंगे? बजट को लेके जो विकास यात्रा उसे लेकर क्या? विकास तो जबरदस्त हुआ है मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में। छिंदवाड़ा भी पहुंचेंगे आज। कमलनाथ जी जा रहे हैं मंदिरों पे। बाबा अपने संकल्प को ढोंगी है, यथार्थ में परिवर्तित करते ढोंग करो। लेकिन जनता जानती है कि जो लोग भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, राम मंदिर का विरोध करते थे, हिंदुओं का विरोध करते थे, भगवा का विरोध करते थे, अब वो कितने ढोंग कर ले, जनता उनके दिग्विजय भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने चुनावी संक्रांत भोपाल से किया है। दिग्विजय सिंह भी भोपाल में चुनावी संक्रांत कर चुके हैं। जहाँ पड़े दिग्विजय सिंह के पैर वहाँ बंटा ढाल। दिग्विजय सिंह ने कसम खाई है कांग्रेस को खत्म करने की, और उनकी कसम पूरी होगी। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं तमाम मंत्री मिनिस्टर यहाँ पर पहुंचे हैं। अलग अलग जगह पर पौधारोपण किया जा रहा है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण कर रहे हैं, मगर वो अभी मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। बाकी तमाम जो हैं वो जरूर अपना अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं BD शर्मा जी, हम उनसे भी जानते हैं। सर, एक पौधा लगाया आपने? 4 बजे निकल के, अगर मैंने रिक्वेस्ट की बैठक पहले हो गई, गरिमापूर्ण कल और इस रामबन का ये परिसर 9 बजे परिसर में मुझे अभी जानकारी नहीं है। देख रहे हैं आप तस्वीरें किस तरह से। अन्य कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हाल ही में पौधारोपण उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ किया है। देखिए, आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2 वर्ष पूर्व संकल्प लिया था। आज उसको 2 साल पूरे हो रहे हैं, तो एक ऐतिहासिक अभियान है। और कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री
पर्यावरण से लेकर इस प्रकार के अभियान के लिए संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं और निरंतर वो चलता है। तो आज उसके 2 साल पूर्ण होने पर उनको बहुत बधाई, शुभकामनाएं और एक संदेश दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार जिन बातों का उल्लेख कर रहे हैं, आज उन बातों का अनुसरण पूरे देश के अंदर राजनीतिक नेतृत्व भी अब कर रहा है। सर, विकास तो यात्रा को इसलिए ये जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज 2 वर्ष पूरे हुए हैं, इसके कारण से मध्य प्रदेश के अंदर बहुत लोगों में एक अच्छा संदेश भी गया, लोग इस काम को करने का प्रयास कर रहे हैं। विकास यात्रा को लेकर भी आज चर्चा हुई। विकास यात्राएं भी जनता के द्वार पर जाकर उसको ये बताना कि हमने क्या किया है और जो नहीं हुआ है उसकी जानकारी लेना, लाभान्वित लोग अगर बचे हैं तो उनको रजिस्टर्ड कराना, तत्काल उनको किसी भी योजना सरकार के माननीय प्रधानमंत्री के माननीय मुख्यमंत्री को योजनाओं से लाभान्वित लोग कैसे हो सकते हैं। पहली सरकार है जो अकाउंटेबिलिटी के साथ इस प्रकार का काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी बाबाओं के पास पहुंचाती है, अब वो बाबाओं के पास पहुंचे हैं, उससे कुछ होता नहीं। तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पौधारोपण कर रहे हैं, उनसे हम लगातार बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दूसरी तरफ हर एक उन मंत्री के साथ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से हर कैबिनेट मंत्री के पास पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान संकल्प के अनुरूप ही पौधारोपण कर रहे हैं। चाहेंगे कि सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी बातचीत की कोशिश की जाए, वो क्या सोचते हैं संकल्प के बारे में, कैसे इस अभियान को आगे ले जाना है। जितेंद्र, हमारे बीच में बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्या वो मीडिया से बात कर पाते हैं। हालांकि हमने काफी बार अभी उनसे प्रयास किया, मगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी सब लोगों से बातचीत के बाद ही मीडिया से इंटरेक्ट होंगे। मगर तमाम जो मंत्री हैं वो जरूर अपना अपना पक्ष रखते हुए पर नजर आ रहे हैं और सीएम साहब अब मंच पर पहुंच रहे हैं। मगर बाकी लोगों से हम बात करने की जरूर कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन्होंने संकल्प लिया है, 2 साल हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पौधारोपण के, उसमें उन्हें कितना क्या हुआ और आज विकास यात्रा को लेकर वो अपना क्या प्रेजेंटेशन देंगे। इन सारी चीजों को लेकर भी ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। मंच पर तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं, सीएम मंच पर पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं ये मंच अब सभी लोग पहुंच चुके हैं। आप जो फ्रेम देखिए मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। राजधानी भोपाल से सीधी तस्वीरें जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान अब मंच पर पहुंच रहे हैं, यहां पर संबोधित करेंगे। किस तरह से संकल्प को वो देखते हैं आगे, किस तरह से संकल्प को आगे ले जाना है, क्योंकि एक तरफ जहां विमर्श इन चीजों पर किया जाता है, मंथन किया जाता है जमीनी स्तर पर, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज स्थान ग्रहण करें। बहुत स्थान है, कृपया स्थान ग्रहण कर सहयोग प्रदान कीजिएगा। आदरणीय वीडी शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय हितानंद जी शर्मा, आदरणीय नरोत्तम, स्वागत करें। जिन्होंने पौधारोपण कर लिया है वे सभी कृपया यहां स्थान ग्रहण करें। बहुत स्थान है, कृपया स्थान ग्रहण कर सहयोग प्रदान कीजिएगा। आदरणीय वीडी शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय हितानंद जी शर्मा, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, सभी इस समय इस मंच पर पहुंच चुके हैं और अब आप सभी से निवेदन है स्थान ग्रहण कर लें ताकि हम मंच के इस कार्यक्रम को विधिवत आरंभ कर सकें। जैसा कि आप सभी की जानकारी के लिए राहुल कोठारी जी से निवेदन है, कृपया वे मंच पर पधारें। 16 एकड़ का ये क्षेत्र, 7 तालाब और भारत का तीसरा और प्रदेश का पहला सबसे बड़ा मानव निर्मित शहरी वन श्री राम वन। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त मंत्रिमंडल का, विधायक महोदय का। और इस पूरे परिसर में जहां आप सभी ने आज वृक्षारोपण किया है, आने वाले समय में 1,40,000 पेड़ 120 प्रजातियों के यहां पर विकसित होंगे और उनका घनत्व ऑक्सीजन के प्रमाण को बढ़ाएगा तथा अन्य भूजल स्तर को बढ़ाएगा, ध्वनि प्रदूषण कम करेगा, पर्यावरण की जो सुनिश्चित व्यवस्थाएं हैं उन मापदंडों पर खरा उतरेगा। अब मैं बिना किसी औपचारिकता के आप सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें
और बिना किसी औपचारिकता के आज के इस कार्यक्रम में अपना प्रमुख वक्तव्य देने हेतु विनम्र आग्रह करूंगा मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री बीडी शर्मा जी से हमारा आग्रह है वे पधारें और इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज ये ऐतिहासिक पल है कि आज श्री राम वन में वृक्षारोपण के इस अभियान, महाअभियान में आज हम सब लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री और एक संकल्पशील मुख्यमंत्री, समाज के मुद्दों से लेकर दुनिया के मुद्दों पर लगातार जिनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ, संवेदनशीलता के साथ उन्होंने जो काम किया है, ऐसे हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, जिनके 2 वर्ष वृक्षारोपण के संकल्प को पूरे हो रहे हैं, मैं उनको बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आज इस अवसर पर हम जोरदार तालियों के साथ सभी लोग हम अभिनंदन करें, क्योंकि आज उन्होंने 2 वर्ष पूर्व जो संकल्प लिया था वो अनवरत, जो हमारा चरैवेती का मंत्र है, उस पर चलते हुए वृक्षारोपण के अभियान को भी 2 वर्ष आज अनवरत पूरे हुए हैं। और केवल ये मात्र वृक्षारोपण नहीं है, जो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, समाज के अन्य अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले प्रबुद्ध लोग होंगे, सामाजिक संस्थाएं होंगी, देश दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों लोगों ने वृक्षारोपण के अभियान में अपनी भूमिका निभाई। भोपाल के अंदर कोई देश दुनिया का कोई बड़ा व्यक्ति आया तो उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री के साथ वृक्षारोपण के अभियान में महामहिम राष्ट्रपति से लेकर सामाजिक क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों ने भी इसमें अपना सहभाग किया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश के गौरव है कि हमारे मुख्यमंत्री ने एक इस प्रकार के आदर्श अभियान की शुरुआत की, जो आज उदाहरण केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक उदाहरण के तौर पर आज वो साबित हुए हैं। इसलिए मित्रों, मैं आप सब लोगों के माध्यम से उन्हें तो बधाई देता ही हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी और सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने भी कंधे से कंधा मिलाकर के इस अभियान में अपनी भूमिका निभाई है। मैं उनको भी बहुत अभिनंदन और बधाई देता हूं। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के हमारे युवा मोर्चे से लेकर के कई हमारे संगठनों ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक दिन के अंदर लाखों पौधे लगाने के संकल्प को पूरा किया है। और राजनीतिक क्षेत्र में मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये सामान्य नहीं, बहुत इसको घटना ही मान सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति इतनी व्यस्तता के बाद प्रतिदिन पौधा लगा करके अपने काम की शुरुआत करें, तो ये हम सब लोगों के लिए भी एक उदाहरण के तौर पर अपने जीवन में जो पर्यावरण से लेकर के ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन एनर्जी, पता नहीं क्या क्या बातें आज दुनिया के सामने चैलेंज है, जिनके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार जिन बातों को लेकर के दुनिया के अंदर नेतृत्व करने का काम कर रहे हैं, तो ये अभियान भी इन सारी चीजों के समाधान में एक जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है, ये भी इस अभियान को ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के पर्यावरण के शुद्धिकरण से लेकर के ग्रीन एनर्जी के लिए भी एक बड़ा उदाहरण साबित होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूरी कैबिनेट आज यहां पर उपस्थित है, सभी वरिष्ठ नेता यहां पर उपस्थित हैं, सामाजिक और अन्य सामाजिक संगठनों के लोग यहां पर उपस्थित हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। पुनः एक बार मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री जी का पुनः एक बार अभिनंदन। बोलिए भारत माता की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय। और अब समय है डिजिटल बुक संकल्प के 2 साल के विमोचन का। वीडियो है 40 सेकंड का। ये mpinfo.org पर उपलब्ध है और 2 वर्षों के पौधारोपण की इसमें आप झलक देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो का अवलोकन करें। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
सीएम भूपेश बघेल आज 2 जिलों का करेंगे दौरा। बलौद और बलौदाबाजार जाएंगे सीएम। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में मिड मील में मिलेंगे मिलेट्स। सीएम भूपेश बघेल ने दी जानकारी। सोया चिक्की की जगह शामिल होगा मिलेट। आज रायपुर आएंगी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा। राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों का लेंगी जायजा। 21 को केसी वेणुगोपाल का दौरा। मरकाम लेंगे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। अंबिकापुर शहर के कई इलाकों में आज गुल रहेगी बिजली। ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस के लिए सुबह 10:30 बजे से 2 बजे तक पावर कट। आईपीएल 2023 में एमपी छत्तीसगढ़ के हाथ खाली। शेड्यूल का ऐलान 31 मार्च से होगा आगाज। इंदौर और रायपुर में एक भी मुकाबला नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सीधे आपको भोपाल से तस्वीरें दिखाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। तो जैसे हम भोजन करके अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, वैसे ही पेड़ लगा के हम ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति भी करें। बहुत सीधा, सहज और सरल ये सोच है, लेकिन व्यवहारिक रूप से मुझे लगा कि हर एक की जिंदगी की व्यस्तता में वो रोज पेड़ नहीं लगा सकता। तो मुझे लगा मैं रोज लगाऊं, और मैं भगवान को प्रणाम करता हूं इस बात के लिए कि एक भी दिन 2 साल में ऐसा नहीं रहा जब पेड़ नहीं लगाया होगा। एक भी दिन। बीच में मुझे कोविड हो गया। अब कोविड में भी पेड़ लगाना कैसे जारी रखें? अब कोविड में तो कमरे में बंद कर देते हैं, तो हमने उसमें भी रास्ता निकाला। लगाए मैंने सीएम हाउस में ही, लेकिन गड्ढा खोद के पेड़ रख दो और बाकी सब चले जाओ। मैं अकेला आऊंगा चुपचाप, अगल बगल में कोई नहीं रहेगा, मास्क लगा रहेगा, पेड़ लगाऊंगा और चला जाऊंगा। तो फिर वो क्या कहते हैं, स्प्रे करवा के वो करते थे, वो करवा देना, सैनिटाइज, फिर सैनिटाइज करवा देना, लेकिन पेड़ लगाना मत छुटवाओ मुझसे। और भगवान की कृपा है कि कोविड में भी मेरा संकल्प टूटा नहीं, पेड़ लगते चले गए। और आज पेड़ लगाना जन आंदोलन बन गया। अजी बहुत आसान है। देखिए, जन्मदिन पे साल, श्रीफल, बुके, स्मृति चिन्ह, क्या जरूरत है? पेड़ लगाने से बढ़िया कोई जन्मदिन हो सकता है क्या? मुझे बताओ, दिल से बताना जरा। अरे हो सकता है क्या? पेड़ लगाना मतलब धरती माता का श्रृंगार, मतलब हमारे जीने के लिए ऑक्सीजन, मतलब पक्षियों को बैठने का स्थान। उसमें फल लगेंगे तो वो छाएं देगा, कई पक्षी अपना घर बनाएंगे उस पे, उसी में जो फल लगेंगे वो खाएंगे। एक वयस्क पेड़ को देखना, पीपल के, नीम के, बट के, कितनी कितनी जिंदगियां पलती हैं उस पे। आप कभी ध्यान से देखना, शाम के समय पेड़ के ऊपर कितने पक्षी रात गुजारते हैं, कितनों के घोंसले बनते हैं। और केवल पक्षी नहीं होते, एक बार मैंने एक बट के वृक्ष पे देखा हजारों जीव, कीट पतंगे, चीटा, चींटी, अलग अलग तरह के। कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है। तो पेड़ लगाना कितनों को जीवन देना है बहनों और भाइयों, कितनों को जीवन देना है। फल मिले, फूल मिले, सांसें मिले, जिंदगी मिले, छांव मिले, आश्रय मिले,
इससे बेहतर और कौन सा काम हो सकता है। और इसलिए एक अभियान, जन्मदिन पे पेड़ लगाओ, शादी की वर्षगांठ, मैरिज एनिवर्सरी, पेड़ लगाने से बढ़िया कैसे मना सकते हैं आप, और बताओ। पति पत्नी के प्रेम संबंध भी प्रगाढ़ हों और लोगों के काम भी आए। बच्चों का जन्मदिन मनाओ, पेड़ लगाओ। इतने छोटे छोटे बच्चे पेड़ लगाने आते हैं रोज, कई बार मैं पेड़ लगाऊंगा, पानी डालते हैं, पेड़ पकड़ते हैं। बचपन से संस्कार दे दिया आपने, एक अच्छा काम करने का संस्कार। और माता पिता की पुण्य स्मृति में पेड़ लगाओ, वर्षों तक रहेगा मां की स्मृति, पिताजी की स्मृति। और मुझे कहते हुए खुशी है, हमने एक अंकुर अभियान बनाया, अंकुर अभियान चलाया। और उसमें यही कहा कि भाई जन्मदिन पे पेड़ लगाओ, शादी की वर्षगांठ पे पेड़ लगाओ और पेड़ अपलोड करो। कई बार अपन लगा के भूल जाते हैं। आप पेड़ अपलोड करोगे सोशल मीडिया पे, लगाते समय करो, 30 दिन के बाद करो, 75 दिन के बाद करो, तो ऐसे 37,10,192 पेड़ लगाए गए जिनको लगा के अपलोड किया गया। 15,89,340 लोगों ने। ये अपलोड वाले हैं, कई लोग अपलोड नहीं करते। आज यहां भी जो आपने पेड़ लगाए, आपको QR कोड दिया गया है। ये मेरा QR कोड है, इससे आप पता कर सकेंगे कि आपके पेड़ की स्थिति क्या है। ये लगाना नहीं, बचाना भी है। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश की धरती पर यह अभियान अब विराट जन आंदोलन बनता जा रहा है। अध्यक्ष जी, आज विकास यात्राएं भी पेड़ लगा के शुरू हो रही है मध्य प्रदेश में। अलग अलग अवसरों पर अब पेड़ लगते हैं। ये धरती को बचाने का अभियान, ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को पूरा करने का अभियान, नेट जीरो का टारगेट प्राप्त करना है 2070 तक। उसमें पेड़ों की बड़ी भूमिका रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने जो पर्यावरण बचाने का अभियान हाथ में लिया है, मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अब हम तो पानी पे भी सोलर पैनल बिछा रहे हैं ओंकारेश्वर में। 3 मई को सांची पहली सोलर सिटी होगा हिंदुस्तान की। पर्यावरण मंत्री बैठे हैं हमारे। तो एक नहीं अनेकों काम चल रहे हैं। आज मैं इस अवसर पर, क्योंकि मैंने पेड़ यहां भी लगाए, 12 राज्यों में पेड़ लगाए मैंने, क्योंकि बीच में बाहर जाना पड़ा तो वहां भी पेड़ लगाना है। अच्छा, लोगों को बड़ा सुखद आश्चर्य होता है जब कोई पेड़ लगाता है। अच्छा, एक और हमने एक वायुदूत एप्लीकेशन भी बनाया, जिसमें प्रदेश के अंकुर अभियान से जुड़ाव रखने वाले देश विदेश के लोग भी रजिस्ट्रेशन करा के पौधारोपण के समय सेल्फी लेकर अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। अच्छा देखो, अपने जितने बाहर से लोग आए भोपाल में, परम आदरणीय राष्ट्रपति जी सहित, धार्मिक हमारे गुरुओं सहित अलग अलग लोगों ने यहां पेड़ लगाए। अभी दुनिया भर के लोग आए इंदौर प्रवासी भारतीय सम्मेलन में, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। वहां एक ग्लोबल गार्डन बन गया इंदौर में, यहां सबने पेड़ लगाए। G20 हो, T20 हो, पेड़ लगाते हैं सबसे पहले आके। तो मध्य प्रदेश अकेला पेड़ नहीं लगाता, मध्य प्रदेश आने वालों से भी पेड़ लगवाता है और पेड़ लगाना सिखाता भी है। हमारे राष्ट्रपति जी, केंद्रीय मंत्रीगण, यहां तक के कुओं में प्रधानमंत्री जी ने पेड़ लगाया।
जब चीता छोड़ने आए थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वृक्षारोपण किया। अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता, आध्यात्मिक संत, सांस्कृतिक कार्यकर्ता, व्यवसायी, एकेडमिक, राजनयिक, पर्यावरण प्रेमी, विशेषकर मेरे बेटा बेटी, ये जो है खड़े हैं पर्यावरण को बचाने के अभियान में। पत्रकार मित्रों ने पेड़ लगाए, मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं समझता हूं कि आपका भी जन्मदिन अब पेड़ लगा के ही प्रारंभ होता है। तो उन्होंने भी, प्रेस ने, मीडिया ने इस अभियान को व्यापक स्वरूप प्रदान किया है। आज विभिन्न हमारे गणमान्य साथी, मंच पर बैठे हुए मेरे सभी सहयोगी, अध्यक्षी और मंत्री गणों सहित सभी सामाजिक कार्यकर्ता, लगभग 730 पौधे आज यहां रोपने का काम हुआ। श्री राम वन ये बना है। ये राम वन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित शहरी वन होगा। इसको वन बना रहे हैं, जंगल, घने पेड़ लग रहे हैं। बीच बीच में जब ज्यादा पेड़ लगाने होंगे तब यहीं आएंगे। भोपाल एयरपोर्ट के ठीक बाहर दुनिया आएगी तो देखेगी भोपाल का पर्यावरण प्रेम, मध्य प्रदेश का पर्यावरण प्रेम। और मैं राम आस्था मिशन का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने इसकी देखभाल के जिम्मा में भी सहयोग करने का फैसला किया है, तो उनका भी ताली बजा के स्वागत करें। यहां 1,40,000 पेड़ लगेंगे। धीरे धीरे से जंगल बनते जाए, धरती हरी भरी होती जाए। केवल इंसान काय के लिए, पशु पक्षी, कीट पतंगे, जीव जंतु भी मुस्कुराए। अपन तो चीता ला रहे हैं, थोड़े बहुत नहीं, अब थोक में आ रहे हैं। कल 12 और आ गए। तो सबके लिए यह धरती सबके कल्याण का कारण बने और आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक ये धरती हम बना पाए। इस अभियान में सहयोग देने के लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं, हृदय से आभारी हूं। आपने जन आंदोलन का इसको स्वरूप दिया और मेरे भांजे भांजी तो जुनूनी है, लगे ही रहते हैं कहीं ना कहीं। उनका भी आभार। और इसी संकल्प के साथ कि मैं तो रोज लगाऊं, लेकिन आप न भूलें जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ अगर शादी हो गई हो तो बेटा बेटी के जन्मदिन या पुरखों की पुण्य स्मृति में पेड़ लगाएं। एक बार मैं फिर अपने सभी साथियों का आभारी हूं जो आज पेड़ लगाने मेरे यहां मंच पर बैठे हैं। वो भी एक संदेश है मध्य प्रदेश को हरा भरा रखने का। और आप सब जो नीचे बैठे हैं और अभी भी कई मित्र भी पेड़ों को व्यवस्थित करने के काम में लगे हैं, उन सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मीडिया के मित्रों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से हमने इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की और आप भी सक्रिय सहयोगी रहे हैं। आइए धरती को हरा भरा बनाते चले जाएं, अपनी सांसों के इंतजाम के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों की सांसों का भी इंतजाम करते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। सामने, मंच के ठीक सामने तिरंगा लहरा रहा है। ये हमारी शान है, आन है, वान है। इसमें भी हरा रंग है जो प्रकृति का रंग है। और एक बड़ी बात कि अब पेड़ लगाना राष्ट्र धर्म की तरह अपेक्षित हो गया है और उसे लोग मानने भी लगे हैं। अब आज तो भोपाल से आपको